शहबाज शरीफ साहब ने कोई आब हयात तो नहीं पी रखा कि वही चलेंगे। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सब लोग अपने अपने बच्चों की सीवीज मजबूत कर रहे हैं। केपी हाउस है, उसको इस्लामाबाद पुलिस ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी कि हम इनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम कह रहे हैं कि आ रही है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम ना सिर्फ बन चुकी है बल्कि पास भी हो चुकी है। और ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, ना ही तो इसका मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कोई अंदाज़ा है, ना ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसका कोई अंदाज़ा है, और ना ही आसिफ अली जरदारी साहब को कोई अंदाज़ा है। ये मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ। अब एक सवाल के जवाब में अतात आडर साहब ने यह फरमाया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं वो वज़ीर आज़म हैं और उनकी जो बेटी हैं वो वज़ीर आला हैं, तो उनकी मर्ज़ी से ही 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। नाज़रीन, सोर्सेज ये बताते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जिनकी मर्ज़ी से आ रही है, अब उन्होंने ही आगे चल के ये पूरे का पूरा जो मुल्क है और ये जो निज़ाम है, नज़्म व नस्क है, वो चलाना है। अच्छा, अब एक मामला था, एक गलत फहमी थी कि फील्ड मार्शल साहब का जो ओहदा था उसमें एक्सटेंशन और वो जो अमेंडमेंट्स थी वो तो सारी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ बाकी था। तो अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम आएगी उसमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा और इट मीन्स दैट कि अब वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, या आप उसको कोई भी नाम दे लें, ये जो ओहदा होगा ये बाकायदा एक आईनी ओहदा हो जाएगा। और वैसे भी 5 साल की मुद्दत ऑलरेडी है, और अगर इसमें जो 5 साल की एक्सटेंशन होगी तो इट मीन्स दैट कि ये जो मुद्दत मुलाजमत है ये 2032 तक चली जाएगी, और आने वाले जो 10 साल हैं आपको यही निज़ाम चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू 27 अमेंडमेंट। ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है, ताकि निज़ाम को एक तसलसल दिया जा सके। अब इसमें वज़ीर आज़म कौन होगा, निज़ाम को लीड कौन करेगा, ये सवालिया निशान है। ये भी फॉर टाइम है, सेटअप यही रहेगा। शहबाज शरीफ साहब ने कोई आब हयात तो नहीं पी रखा कि वही चलेंगे। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट हो जाए, मोहसिन नकवी साहब आ जाएं। और मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की जो रैंकिंग है वो डाउन चली गई है। मैं आपको सोर्सेज की खबरें बता रहा हूँ, डिस्कशंस बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ हलकों में हो रही है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सब लोग अपने अपने बच्चों की सीवीज मजबूत कर रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है जी कि 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम के साथ ना ही तो रोटी कपड़ा और मकान मिलना है, ना ही आपको सेहत और एजुकेशन मिलनी है, और ना ही आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। बस ये एक अपनी उनकी ज़रूरत के मुताबिक एक तरमीम है जो कि पास हो चुकी है। मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या हासिल करते हैं, और इससे भी बढ़ के कि PMLN जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो क्या हासिल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने आपको बता दी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और GB की हुकूमत और सिंध की हुकूमत और आने वाले वक्तों में जो सस्टेनेबिलिटी है वो उनको दे दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेहतर जो सेटअप है वो थोड़ा सा हो जाए ताकि कुछ चीज़ें उनको KPK की सूरत में मिल जाएं। लेकिन KPK में चूंकि PTI की गवर्नमेंट है, और PTI की गवर्नमेंट भी वो अब आ गई है जिसमें एक तो शफीउल्लाह जहान है, सुहेल आफरीदी है, खुरम ज़ीशान है। कल ये जो तमाम लोग थे ये सारे के सारे इस्लामाबाद में मौजूद थे, और वहाँ पे जो KP हाउस है उसको इस्लामाबाद पुलिस ने घेर लिया। उन्होंने कहा जी कि हम इनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अब नाज़रीन, हो क्या रहा है? हो तो यही रहा है कि जो बंदा भी कहीं पे भी खड़ा होके मौजूदा निज़ाम के खिलाफ बोलता है उसको किसी न किसी केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। साहबजादा अभी जो हामिद रज़ा साहब हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं, उनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद से आ रहे थे वापस फैसलाबाद गिरफ्तारी देने के लिए, तो गिरफ्तारी देने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज उनको अदालत में पेश भी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हथकड़ियाँ लगी हुई, सज़ा उनको ऑलरेडी हो चुकी हुई है। लेट्स सी दैट कि अब 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल, मैं तो कहता हूँ हजार साल सबको सजा दे देनी चाहिए। ये जितने भी कैदी हैं सियासी, इनका बनता ही 1-1 हज़ार साल की कैद है। क्यों? निज़ाम के खिलाफ बोल रहे हैं, अवाम की आज़ादी के लिए बोल रहे हैं, अवाम को आज़ाद करने की बातें करते हैं। इस तरह का हमारे निज़ाम में कोई भी वजूद नहीं है। तो नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें यही हैं कि हामिद रज़ा साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कल जब पुलिस पहुंची KP हाउस में तो वहाँ उनको पता चला कि जी सुहेल आफरीदी और जो दूसरे लोग हैं वो पेशावर जा चुके हैं। तो नाज़रीन, कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है कि KPK की जो क़यादत है, यूथ है, वो एक ऐसा ताज़ा हवा का झोंका है
جو کسی بھی وقت اس نظام کو ہلا سکتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈفرنٹ میتھڈولوجیز پہ غور کیا جا رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا, اگر یہ اسلام آباد آئیں گے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. سہیل آفریدی نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت ختم کر دیں, مجھے گرفتار کر لیں, مجھے جان سے بھی مار دیں, پھر بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. ناظرین, یہ پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورتحال تھی. سینیٹر مشتاق احمد خان جو کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ساتھ فلسطین پہنچ گئے تھے, تو ہماری ایک سیاسی جماعت جسے ہم جماعت اسلامی کہتے ہیں, ایک بڑی پرانی مذہبی جماعت جو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسلامسٹ ہونے کا, رائٹسٹ ہونے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں, تو سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا, انہوں نے کہا یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں نا, میں جب فلسطین کے حق میں کوئی بات کرتا تھا تو یہ مجھے منع کرتے تھے. گلوبل سمود فلوٹیلا میں جانے کی میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا. انہوں نے کہا میں نے جب انسانی حقوق کی بات کی اور منظور پشتین اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچ ہے, جب میں نے ان سے ملنے کی بات کی تو بھی مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے منع کر دیا, روک دیا. اور جو جماعت اسلامی کے طلبہ ہیں ان کو بھی منع کیا کہ آپ سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ کھڑے نہ ہو. ناظرین, آپ کے سامنے ہیں, میں نے تو خبر دے رہا ہوں, سینیٹر مشتاق احمد خان نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ایکسپوز کرتے ہوئے اٹ مینز دیٹ انہوں نے یہ کھلم کھلا بتا دیا کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں اسلامسٹ ہونے کے, وہ سارے کے سارے صرف دعوے ہی. اور وہ جماعت اسلامی جو کسی دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور نظام کے خلاف کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی, سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ یہ ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہیں اور سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ناظرین, جماعت اسلامی جیسی جماعت اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا نظام؟ ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان, آنے والے چند دنوں میں عمران خان کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا 2027 تک تو رہائی نظر نہیں آتی, اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں منتقل ہی کیا جانا ہے عمران خان صاحب کو. اور کے پی کے کی جو حکومت ہے دسمبر میں وہ کچھ سرپرائز دینے جا رہی ہے, نومبر دسمبر. میں آپ کو یہ کنفرم سورسز کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اگر سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا جیسے کہ چل رہا ہے, اور شفیع اللہ جان نے کہا, انہوں نے کہا جی آپ جتنی 27ویں 28ویں ترامیم لے کر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے کیوں لا رہے ہیں, اکٹھی لائیں اور بتا دیں عوام کو کہ یہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. ناظرین, ہونے کے حوالہ ہے, نومبر میں احتجاج ہے, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, سب اپنی اپنی جو مراحت ہیں وہ حاصل کرنے کے چکر میں. لیٹس سی دیٹ کس کو کیا ملتا ہے, اور جو نظام ہے وہ ایسے ہی چلنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.